इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं इसके शिवराज। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 7 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास के प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने जाना था कोष पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 जीतने वाली पहली भारत महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। तो ये बनी है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। हाल ही में चर्चा में रहा रिपब्लिक ऑफ नाउ एरो देश किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों ये है प्रशांत महासागर में। हाल ही में 306 साल पुराने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा पुरुष प्रोफेसर कौन बने हैं। तो नाथन थॉमस बने हैं। हाल ही में नौसेना उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है। एएन प्रमोद ने। हाल ही में सैटेलाइट बैटरी पावर विंग 50 को भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा मिला है। इसका निर्माण किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने किया है। तो दोस्तों इसका निर्माण किया है टेक्नी टू स्पेस ने। हाल ही में जस्टिस एमएस लिबरहान का 87 साल की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस दुर्घटना की जांच से था। तो राइट आंसर था दोस्तों इसका बाबरी मस्जिद विध्वंस उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत की 101वीं और अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट किसे घोषित किया गया है। तो गुलाब झील को। हाल ही में टूर डी फ्रांस फेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो हर्षिता जाखड़ बनी है। ब्रिक्स शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 किसकी मेजबानी में प्रारंभ होगा। भुवनेश्वर। हाल ही में हेरोइन और हथियारों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन शॉक वेव कहाँ चलाया गया है। तो राजस्थान में। अब आते हैं दोस्तों हम आज के प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला प्रश्न है हाल ही में आईसीएआर ने शाद भोपाल ने किस रोग की प्रतिरोधकता के लिए वैक्सीन MA104 विकसित की है। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अफ्रीकन स्वाइन फीवर। हाल ही में आईसीएआर ने शाद भोपाल के वैज्ञानिक ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर से बचाव के लिए MA104 वैक्सीन विकसित की है। यह बीमारी सुअरों में फैलने वाला एक अत्यंत घातक वायरल रोग है जिससे पशुपालन क्षेत्र को भारी आर्थिक नुकसान होता है। इंपोर्टेंट पॉइंट को देखें तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर केवल सुअरों को प्रभावित करता है और यह मनुष्यों में नहीं फैलता। इस बीमारी में सुअरों की मृत्यु दर 90 से 100% तक हो सकती है, इसलिए इसे बेहद खतरनाक माना जाता है। आईसीएआर निषाद का मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में है और यह पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों पर शोध करता है। बात करें दोस्तों आईसीएआर की तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं इसके शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यशस्विनी घोरपड़े ने। दोस्तों अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत की यशस्विनी घोरपड़े ने महिला एकल का खिताब जीता है। फाइनल में उन्होंने श्रीजा अकुल को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो फाइनल मुकाबला यशस्वी घोरपड़े ने श्रीजा अकुला को 4-1 से हराया और पहली बार कॉमनवेल्थ महिला एकल चैंपियनशिप बनी। आयोजन स्थल इस बार प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ जहां भारत ने शानदार प्रदर्शन किया
और यशस्विनी घोरपड़े कर्नाटक की रहने वाली यशस्विनी भारत की उभरती हुई टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और 2026 में राष्ट्रीय चैंपियन भी बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया प्रोग्राम अनुज्ञान किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईआईटी हैदराबाद ने। अभी हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया प्रोग्राम अनुज्ञान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत को जोड़कर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो अनुज्ञान भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, रिएक्टर टेक्नोलॉजी, रेडिएशन सेफ्टी और रिसर्च की व्यवहारिक ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका उद्देश्य भारत के बढ़ते परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए विशेषज्ञ तैयार करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है और यह यात्रा जम्मू क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका उद्देश्य इस विरासत का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो भैरव यात्रा जम्मू कश्मीर की प्राचीन धार्मिक यात्रा है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में लोक परंपराएं, नृत्य, संगीत, त्योहार और अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराएं शामिल होती हैं और इस मान्यता से भैरव यात्रा के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बात करें दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की, तो ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी दो राजधानी है दोस्तों, एक श्रीनगर है और एक जम्मू है। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो श्रीनगर है और शीतकालीन जो राजधानी है वो जम्मू है। उपराज्यपाल हैं दोस्तों वहाँ के मनोज सिन्हा और राजकीय पशु है वहाँ का हेंगुल। हाल ही में संगीतकार एवं सुब्रमण्यम को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वायलिन से। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारत श्रीलंका सांस्कृतिक संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है और वे प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो एल सुब्रमण्यम को वायलिन चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ वेस्टर्न क्लासिक म्यूजिक में भी अपनी अलग पहचान बनाई है और श्रीलंका मित्र विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है जो विदेशी नागरिकों को दोनों देशों के संबंध मजबूत करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अगस्त 2026 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित की गई रेपो रेट कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 5.25%। अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति बैठक में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई ने बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 5.25%, आरबीआई ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है।
और रेपो रेट बढ़ने पर लोन महंगे और घटने पर लोन सस्ते हो जाते हैं। बात करें आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर है इसके संजय मल्होत्रा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ओडिशा में। दोस्तों भी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के कटक में जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देता नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, नवाचार और राष्ट्र निर्माण भी होना चाहिए। स्थान यह विश्वविद्यालय कटक ओडिशा में स्थापित किया गया है। विशेषता विश्वविद्यालय में आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसकी स्थापना जगत गुरु श्री कृपालु जी की महाराज की प्रेरणा और स्वामी मुकुंदानंद के मार्गदर्शन में की गई है। बात करें उड़ीसा राज्य की तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं हरे बाबू कम्मपति। राजकीय पशु है यहाँ का सांभर और राजकीय भाषा है उड़िया। हाल ही में संपत प्लान्स स्पेस 2.0 और वेगम प्लेटफॉर्म के जरिए एआई आधारित गवर्नेंस पहल किसने शुरू की है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, केरलम ने। दोस्तों भी हाल ही में केरल सरकार ने एआई आधारित गवर्नेंस पहल शुरू की है। इसके तहत संपत प्लान्स स्पेस 2.0 वेगम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं और इनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है। संपथ सरकार की भूमि, भवन और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का एआई आधारित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगा। प्लान स्पेस 2.0 विकास परियोजनाओं की निगरानी और योजना के लिए इंटेलिजेंस डिजिटल डैशबोर्ड है और वेगम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इस पहल का उद्देश्य एआई के माध्यम से सुशासन और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करना है। बात करें केरल की, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं वीडी सतीशन। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजकीय पशु है भारतीय हाथी। राजकीय भाषा है वहां की मलयालम। हाल ही में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने की वर्षगांठ मनाई गई। अनुच्छेद 370 को किस वर्ष समाप्त किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वर्ष 2019 में। दोस्तों 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और साथ ही अनुच्छेद 35A भी निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। दोस्तों अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने और अनुच्छेद 35A भी इसी के साथ समाप्त कर दिया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम को कहां तैनात किया है? तो ये तैनात किया है दोस्तों राजस्थान और गुजरात, इन दोनों राज्यों में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोस्तों भी हाल ही में चांदीपुरा वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम को गुजरात और राजस्थान में तैनात किया है
और यह टीम दोनों राज्यों में निगरानी, जांच और बीमारी को नियंत्रित करने में मदद करेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम का कारण बन सकता है। यह वायरस सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, न कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। और एनजेओआरटी में एनसीडीसी, आईसीएमआर, एनआईवी पुणे और आईडीएसपी के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो प्रकोप नियंत्रण में राज्यों की सहायता करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 7 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।